सर जब मैं स्टॉक स्कैन कर रहा था तो बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड थे और बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्या करना है, वीडियो बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक तो हर संडे को आता है और कुछ लोग हैं जो देखते भी हैं इसको। इनफैक्ट पूरे चैनल में सातों दिन के वीडियो में सबसे ज़्यादा जो लोग देखते हैं वो इसी वीडियो को देखते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा लोग देखते थे, अब बहुत कम लोग देखने लग गए हैं, शायद जो सीरीज़ फॉलोअर है बस वही देख रहे हैं। तो फिर जब मैंने काफ़ी ज़्यादा स्कैन किया है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उतना ज़्यादा एक अच्छा स्टॉक ढूंढना मुश्किल सा हो रहा है। एक टाइम था जो स्टॉक बहुत आसानी से मिल जाता था, अब वो टाइम है जो स्टॉक ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि मार्केट या तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है या मार्केट बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड यहाँ से फेवर नहीं कर रहा है। विच गोज विदाउट सेइंग कि मुझे ये समझा रहा है कि थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए। इसीलिए मैंने एक ऐसे स्टॉक को चुना है जो ना तो मेरा 5 स्टार सेटअप है, प्रोबेबली 4 स्टार या 3 स्टार सेटअप होगा, बट उसका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है और मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है। बिकॉज अगर ऐसे स्टॉक हैं जो कि आज भी वैसे लेवल पे है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू पुट माई मनी, राइट। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ मंडे को, राइट। और वो स्टॉक को हम चार्ट ऑफ द वीक भी बोलते हैं। जिनको नहीं पता कि चार्ट ऑफ द वीक क्या होता है, चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा सीरीज़ है जो हम हर हफ्ता जो स्टॉक मैं खरीदता हूँ उसके बारे में मैं लोगों के सामने लेके आता हूँ वीडियो को। ये वीडियो मेरी खुद की स्टॉक होती है जो मैं खरीदता हूँ, इसीलिए मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए उसको लेके आ रहा होता हूँ। ये मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड होता है, मतलब मैं आज खरीद रहा हूँ तो 2 से 4 5 महीने के अंदर मैं स्टॉक को रख सकता हूँ और अगर वो स्टॉक अच्छा दिख रहा है तो मैं उसको और लंबे टाइम के लिए रख सकता हूँ, बट अगर वो ख़राब दिख रहा है तो मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊँगा। इतना ही सिंपल है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं होता ये मेरे लिए, ये मोर ऑफ अ पोजिशनल ट्रेड होता है। तो आज खरीदा और 2 4 5 महीने में प्रॉफिट लिया निकला। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन से स्टॉक को चुना है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है जहाँ पे मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद खरीदता हूँ इसीलिए मैं उसको लेके आ रहा हूँ और मैं जो खरीद रहा हूँ क्यों खरीद रहा हूँ मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ में लीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ब्लाइंडली मत खरीदिए। अगर आप खरीदते हैं तो मैं बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि ना ही मैं आपके प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार हूँ, ना ही मैं आपके लॉस के लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे वाहवाही नहीं चाहिए प्रॉफिट के लिए भी, और मुझे लॉस के लिए गाली भी नहीं सुनना है। मैं खुद का लॉस खाऊंगा, मैं हैंडल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरे का लॉस मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो आपको वो समझना है, तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पे। पॉइंट नंबर 2, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने के लिए। हम जैसा इंसान सही नहीं होगा, बिकॉज मुझे आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, मुझे आपकी माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। तो हम जैसा इंसान सही इंसान नहीं होगा आपको एडवाइस करने वाला। इसीलिए आप वैसे इंसान से एडवाइस लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं जो आपको जानते हैं, समझते हैं, आपके रिस्क को समझते हैं, आपके माइंडसेट को समझते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा स्टॉक को मैंने चुना है? ये प्रोबेबली वन ऑफ दो रेयर वीक्स होगा जहाँ पे मुझे काफ़ी स्टॉक स्कैन करने पड़े हैं। कुछ स्टॉक दिखे भी हैं जो ठीक दिख रहे थे, बट वो इतने ऊपर थे कि मैं ख़रीदना नहीं चाहता था, और एक दो ऐसा स्टॉक दिखा जो बहुत अच्छा दिख रहा था बट वो माइक्रो कैप था और माइक्रो कैप में खरीद नहीं सकता, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे कितना भी मना करने के बाद तब भी वो खरीद रहे हैं। तो मैं माइक्रो कैप को अनाउंस नहीं कर सकता, बिकॉज अगर गलती से मेरे कहने के बाद और मेरे खरीदने के बाद कुछ लोग खरीदने के बाद स्टॉक ऊपर चला जाता है, सर्किट लग जाता है, तो फिर मुझे ही ब्लेम किया जाएगा कि भाई तुम्हारे कारण ये हुआ है। और गलती से अगर वो नीचे चला जाए और फिर लॉस हो जाए तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होगी, राइट। तो मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया और मैंने एक दूसरे स्टॉक की तलाश की, और वो स्टॉक आज के रेट में मुझे अच्छा दिख रहा है। अभी से कुछ हफ्ते पहले मुझे वो अच्छा दिखा था, बट उस समय उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। आज के रेट में मुझे वो स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल करता है, दिखता है। एक टाइम पे मैं शॉर्ट टर्म में उसको ख़रीदा भी था और आज के रेट में मैं उसको मिड टर्म में ख़रीदने की सोच रहा हूँ। तो चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं वो कौन सा स्टॉक है।
जो स्टॉक है उसका नाम है केयर रेटिंग, CARERATINGS, केयर रेटिंग्स। नाम आप इसका सुने ही होंगे, आप जानते ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं होंगे, राइट। केयर रेटिंग्स जो स्टॉक है इसकी जो करंट प्राइस है 998 रुपीज़ के आसपास है, 998.30 रुपीज़। मज़े वाली बात क्या है पता आपको? मज़े वाली बात ये है कि जहाँ पे पूरी मार्केट नया हाई बना रही, ये स्टॉक अभी तक नया हाई नहीं बनाया। क्यों? अगर आपको दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा कि अगर आप मंथली चार्ट पे चले जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक का जो हाई बना था ये 2015 में बना था, और वो था हाई इसका 1805 रुपये। उसके बाद जो इसने दोबारा कोशिश किया 2017 में, और 2017 में ही चार्ज किया। आज के रेट में ये कोई मेजर कुछ नहीं किया। मज़े वाली बात क्या है, जब ये लिस्ट हुआ था तो उस समय इसकी जो प्राइस थी और आज के रेट में इसकी प्राइस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो पता चलेगा ये जो रेजिस्टेंस था ये आज के रेट में एक सपोर्ट है, राइट। और सबसे मज़े वाली बात है कि ये उस लेवल पे है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, और यहाँ पे ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस था, फिर से ये सपोर्ट आया, वापस से ये यहाँ सपोर्ट बना, लेकिन फिर ये ब्रेक हो गया, और वापस से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना, और फिर फाइनली जाके यहाँ पे ब्रेक किया फरवरी 2024 में। तो अपने 5 साल के हाई को इसने यहाँ पे बनाया, राइट। अब वीकली पे चले जाते हैं, मंथली पे मैं आपको समझाने के लिए ले गया था। तो ये स्टॉक अपने 5 साल के हाई को बनाया, और मेरा ध्यान इस पे यहाँ पे आया था, इस जगह पे, राइट, जहाँ पे मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था और मुझे ये अच्छा दिख रहा था। बट द ओनली पॉइंट वाज कि इसकी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं थी यहाँ पे, राइट, और इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। आज के रेट में ये स्टॉक अपने इस लेवल पे है जहाँ से इसको इसने ब्रेक किया, जो इसके 5 साल का रेजिस्टेंस था। ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट यहाँ पे किया और बहुत जल्दी बाउंस कर गया, राइट। और अब उसी जोन पे है, और मुझे लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं इसको खरीदने जा रहा हूँ कि यहाँ से एक बाउंस शो कर सकता है और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। क्या ये बहुत अच्छा सेटअप है? नहीं। बट क्या ये रिस्क रिवार्ड के फेवरेबल सेटअप है? बिल्कुल सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं स्टॉक को यहाँ से खरीदने जा रहा हूँ। टेक्निकल रीजन मैंने आपको समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। मार्केट कैप इसका 2983 करोड़ है। अभी तक ओवरऑल लेवल पे देखिएगा तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट पिछले साल 1.5 साल में इसने आउट परफॉर्म करने की कोशिश की है। ये जुलाई 2022 का है लो, वहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200% का मूव दे चुका है, और उसके बाद ये रेस्ट ले रहा है बीच में, विच इज़ वर्थ अ रेस्ट, राइट। वो ज़रूरी भी है, वरना ऐसे कांस्टेंट ऊपर नहीं जा सकते हम। तो ये जो स्टॉक है इसकी जो मार्केट कैप है 2983 करोड़ के आसपास है। कॉमर्शियल सर्विसेज के अंदर आता है, रेटिंग्स के अंदर आता है, बेसिकली फाइनेंशियल पब्लिशिंग सर्विसेज के अंदर आता है। नंबर्स अगर आप देखिएगा तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनके नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शो मी द चार्ट एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। तो ये जो मूव आया है नंबर्स को सपोर्ट करते हुए आया है। आप देख सकते हैं क्लियरली ये बढ़ा है यहाँ पे, और सेल्स भी इसका हल्का फल्का बढ़ा ही बढ़ा है। तो धीरे धीरे कंपनी कोशिश कर रही है, बट अगर ये कंपनी में कुछ फेल भी होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस तो मेरे पास है ही, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और डिटेल्स बात करने के लिए आप यहाँ चले जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि टेक्निकल्स लेवल पे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पीएसआर जो होता है, पैराबोलिक सार जिसको हम बोलते हैं, वो बेहतर हो रहा है। वॉल्यूम डिलीवरी बढ़ रही है इसकी, विच गोज विदाउट सेइंग कि कोई ना कोई है जो खरीद रहा है उसको। रेटिंग्स के अंदर आता है, बता दिया था, स्मॉल कैप स्टॉक बता दिया था। डेली परफॉर्मेंस 2.3%, गुड पार्ट इज कि फ्राइडे को ये स्ट्रॉन्ग था। वीकली 1.5% मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। मंथली 4.8% मार्केट को ऑलमोस्ट आउट परफॉर्म किया है। 6 महीना में अंडर परफॉर्म किया है बुरे तरीके से, क्योंकि वो साइड वेज ही रहा है और नीचे गया है हल्का सा। 1 साल में 22.8%, नॉट मच। 2 साल में 95.9%, विच गोज विदाउट सेइंग कि उसने अच्छा किया। 5 साल में 84.9%, मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं किया है। 10 साल में 24.3% निगेटिव है। मैं आपको पहले ही से बोल रहा हूँ कि वो काफ़ी हाई नहीं बना है। सो ये स्टॉक मोर ऑफ आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल आउट परफॉर्मर हो सकता है आने वाले टाइम में, ये मैं सोच के खरीद रहा हूँ। तो इसीलिए मेरी सोच थोड़ी बड़ी है स्टॉक को लेके। अगर ये चलेगा तो बेहतर करेगा, नहीं चलेगा तो बुरा करेगा, सिंपल है। तो बुरे की जो तैयारी है वो मेरा स्टॉप लॉस है, अच्छे की तैयारी मेरा टारगेट है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से करने जा रहा हूँ कि मैं इसको खरीदूंगा यहाँ पे मंडे को। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा छोटा होगा, राइट, तो मैं इसके आसपास का स्टॉप लॉस रख लूँगा। 1000 के आसपास मैं खरीदूंगा, 911 रुपया 912 रुपये के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो ये स्टॉप लॉस
8-9% के आसपास होता है। मैं थोड़ा सा और स्पेस दूंगा इसको तो ऑलमोस्ट मैं 10-11-12% के आसपास का स्पेस दूंगा, 12 से 15% नहीं, 10 से 12% के आसपास का स्पेस दूंगा देखने के लिए कि इस जोन को कैसे बिहेव करता है। अगर ये जोन के नीचे चला जाता है तो आई एम प्रीटी श्योर कि फिर इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। तो ये है मेरा स्टॉप लॉस टारगेट। पहला टारगेट जो है मेरा 35 to 40% है। मैं बेहतर जानता हूँ, बहुत अच्छे से ये जानता हूँ कि इसका पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा जो कि 20% ही है। तो अगर इसको अपना टारगेट अचीव करना है तो इसको ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, जो लेवल इसका मेजर एक रेजिस्टेंस होएगा। बट अगर इसको ये ब्रेक कर दिया तो आई एम प्रीटी श्योर कि फिर अपने 6 ईयर्स के हाई को ही बनाएगा, फिर ये इस लेवल पे आ जाएगा जो इसका एक रेजिस्टेंस होगा, जो कि ऑलमोस्ट इसका 7 साल 8 साल का रेजिस्टेंस होगा, राइट। और दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट प्रोबेबली। फिर मैं देखूंगा वो कैसे बिहेव करता है। सो इसके जो रास्ते में कठिनाइयाँ बिल्कुल हैं, बट अगर इस कठिनाइयाँ को लेके निकलता है तो आई विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू पिरामिड ऑल्सो। सो दैट इज समथिंग विच आई एम कीपिंग एन आई ऑन। प्लस ऐसे मार्केट में मैं वैसे स्टॉक को नहीं खरीदना चाहता जो बहुत एक्सटेंडेड है और बहुत ऊपर जा रहा है, बिकॉज दैट विल मेक नो सेंस फॉर मी, राइट। तो पोर्टफोलियो भी देखना है ना, ओवरऑल सब कुछ देख के चलना होता है। तो यही है टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं कुछ भी नहीं खरीदता हूँ, तो आपको पता होगा, मैं एनएफ वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल दे रहा हूँ। तो मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। तो यही थी टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा हम बढ़ेंगे नहीं दोस्त। तो यही है। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।